नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आगामी आने वाले 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर प्री मानसून की बारिश की एक्टिविटी में कितनी वृद्धि होने की संभावना है। देखिए 4 मई के दिन तो पहाड़ी भागों पर एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण अधिकांश पहाड़ी इलाकों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। जो निचले पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड से लेकर नैनीताल, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, इन सभी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। हालांकि दोस्तों इस समय देश के जो मैदानी इलाके हैं राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। लगातार उत्तर पश्चिम भारत की तरफ से ठंडी हवाएं मैदानी भागों पर देखने को मिल रही है और लू का प्रकोप भी फिलहाल थोड़ा कम हो चुका है। पूर्वी भारत के मौसम की बात करें तो दोस्तों पूर्वी भारत के एक बड़े भागों पर पूरी तरीके से आसमान साफ है। 5 मई के मौसम की बात करते हैं। 5 मई के दिन देश भर में कितना बदल सकता है मौसम, बिल्कुल सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है, चाहे उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों या फिर मैदानी इलाके हों। हालांकि दोस्तों पहाड़ी भागों पर तो बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच रहे हैं, तो इन सभी मौसमी सिस्टमों के कारण पहाड़ी भागों पर बारिश और बर्फबारी देखी जा सकती है। हालांकि इसी के साथ मध्य प्रदेश से लेकर जो पूर्वी भारत का इलाका है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी जगहों पर पूरी तरीके से मौसम ड्राई रहने की संभावना है। दक्षिण भारत के कोस्टल क्षेत्र पर प्री मानसून बारिश की एक्टिविटी में इजाफा होने की संभावना देखने को मिल रही है और इधर दोस्तों मैदानी भागों पर भी बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं 6 मई के मौसम की। 6 मई के मौसम में क्या कुछ मौसम में चेंज होने की संभावना है। देखिए दोस्तों 6 मई के दिन दक्षिण भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल साफ है। दक्षिण भारत का जो मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, कोस्टल क्षेत्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, इन सभी जगहों पर दोस्तों तापमान में इजाफा होने की संभावना है। लगभग 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है और पूर्वी भारत के इलाकों पर भी बिल्कुल इसी प्रकार का मौसम देखा जाएगा। लगातार लू का प्रकोप पूर्वी भारत के इलाकों पर है। हालांकि आगामी आने वाले दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के एक बड़े इलाकों पर झमाझम बारिश होने की संभावना देखी जा सकती है। 6 मई के दिन पहाड़ी भागों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। चलिए अब बात करते हैं 7 मई के मौसम की। 7 मई के दिन देश भर में क्या कुछ बारिश में बदलाव होने की उम्मीद है। जैसे कि दोस्तों आप इस मॉडल में देख रहे हैं कि 7 मई के दिन जो पूर्वी भारत का एक बड़ा इलाका है, भुवनेश्वर से लेकर वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, इन सभी जगहों पर बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं काफ़ी घनी मात्रा में पहुंच रही हैं और उन हवाओं के कारण दोस्तों जोरदार बारिश होने की संभावना पूर्वी भारत के इलाकों पर देखी जा सकती है। पूर्वी भारत से लेकर दक्षिण भारत के कोस्टल क्षेत्र पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। इसी के बीच मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को अभी भी बारिश का इंतजार है। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के सभी जगहों पर मौसम साफ है। 8 मई के मौसम की बात करते हैं। देखिए दोस्तों 8 मई के दिन बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी खतरनाक स्थिति में बन चुकी है। भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी जगहों पर दोस्तों भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। कई भागों पर दोस्तों ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों बारिश की इंटेंसिटी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की तरफ पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाके और मध्य प्रदेश के सभी भागों पर मौसम बिल्कुल साफ है। पहाड़ी भागों पर भी मौसम में कोई बदलाव नहीं है। निचले पहाड़ी क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। देखिए दोस्तों 8 मई के दिन बारिश की इंटेंसिटी में काफ़ी इजाफा हो चुका है। पूर्वी घाट से लेकर दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना है। बेंगलुरु से लेकर केरल, कर्नाटक के इलाकों पर जोरदार बारिश हो सकती है। 9 मई के मौसम की बात करते हैं। 9 मई के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों पर क्या कुछ मौसम में चेंज है। देखिए दोस्तों उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन सभी भागों पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। इसी के बीच जो मैदानी इलाके हैं, देखिए मैदानी भागों पर तो कोई
खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। राजस्थान से लेकर दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश के सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो तराई वाला बेल्ट है, इन सभी भागों पर पूर्वी भारत की तरफ से घने बादल पहुंचेंगे और उन बादलों के कारण भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भारत के मौसम की बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप इस मॉडल में देख रहे हैं कि बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी जगहों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ जोरदार बारिश होने की संभावना एक बड़े इलाकों पर 9 मई के दिन देखने को मिल सकती है। और लगातार दोस्तों बारिश की संभावना दक्षिण भारत के इलाकों पर भी बन रही है। 10 मई के मौसम की बात करते हैं। 10 मई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत और मध्य भारत के इलाकों पर काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। सबसे पहले अगर उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है। लगातार बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं और अरब सागर की नमी वाली हवाएं भारत के इलाकों पर काफ़ी तेज़ी से पहुँच रही है, जिसके कारण प्री मानसून की बारिश की एक्टिविटी धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। और दोस्तों जिस प्रकार से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल रही है, तो दोस्तों पूर्वी भारत के एक बड़े भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करें तो दक्षिण भारत के इलाकों पर भी मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर केरल, कर्नाटक, गोवा, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, बेंगलुरु, इन सभी जगहों पर गरज चमक के साथ हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी होने की संभावना है। चलिए अब बात करते हैं 11 मई के मौसम की। 11 मई के दिन उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर दोस्तों भारी बारिश होने की संभावना है। लगातार दोस्तों काफ़ी घने बादलों की परत उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर पहुंच रही है, जिसके कारण दोस्तों राजस्थान के उत्तरी इलाके, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाकों पर दोस्तों झमाझम बारिश होने की संभावना है। पहले तो दोस्तों रेनफॉल की एक्टिविटी पूर्वी भारत के इलाकों पर देखी जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे बादलों की मूवमेंट उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर है, तो इसके कारण दोस्तों उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर भी भारी बारिश होने की संभावना है। सबसे ज़्यादा जो भारी बारिश की संभावना है वो झारखंड से लेकर उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी जगहों पर 11 मई के दिन दोस्तों भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना इस मॉडल के अनुसार देखने को मिल रही है। इसी के बीच दोस्तों पहाड़ी इलाकों पर कोई सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, तो पहाड़ी भागों पर पूरी तरीके से आसमान बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं 12 मई के मौसम की। 12 मई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसा कि दोस्तों आप इस मॉडल में देख रहे हैं कि दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर दोस्तों झमाझम बारिश की एक्टिविटी और प्री मानसून की बारिश की एक्टिविटी में इजाफा होने की संभावना है। लगातार एक तरफ तो बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ अरब सागर की खाड़ी सक्रिय है, तो इसके कारण दक्षिण भारत के कोस्टल क्षेत्र से लेकर जो पूर्वी घाट का इलाका है, चाहे बिहार के इलाके हों या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी जगहों पर दोस्तों झमाझम बारिश होने की संभावना एक बड़े क्षेत्रों पर देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाके, हरियाणा और राजस्थान के पूर्वी इलाकों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। धीरे धीरे बारिश की इंटेंसिटी उत्तर भारत की तरफ तेजी से बढ़ सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों पर कोई मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, तो इसके कारण दोस्तों पहाड़ी इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम साफ है। मौसम की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।